नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में फाइनली पर्दे के पीछे बड़ा खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में सिर्फ कांग्रेस नहीं है। इस खेल में इस बार ममता बनर्जी भी हैं, इस खेल में स्टालिन हैं, इस खेल में शरद पवार हैं और इसी खेल में अखिलेश यादव भी हैं। और अखिलेश यादव की जो जिम्मेदारी है, उनका जो रोल है, वो शायद सबसे बड़ा रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज ही का मामला देखिए। आज अखिलेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सारी गोदी मीडिया ने, न्यूज़ चैनल, अखबारों ने कहीं ना कहीं दबा दी। आज अखिलेश यादव हैदराबाद में थे और इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि अखिलेश यादव किन किन लोगों से मिले, इंपॉर्टेंट लोगों से मिले, क्या क्या उन्होंने बोला, मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव आज की तारीख में विपक्ष में राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस के बाद अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है इस देश की, थर्ड बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया राइट नाउ लोकसभा में। और उनके 37 सांसद हैं। यानी चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के बाद, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ताकत अखिलेश यादव के पास है आज की तारीख में। हो सकता है कि अक्सर अखिलेश यादव को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, असली ब्रेकिंग खबर पे मैं आता हूं। आज अखिलेश यादव हैदराबाद में थे और काफ़ी समय वो हैदराबाद में रहेंगे। उनकी मुलाकात कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ हुई। बंद कमरे में मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और इस बातचीत से पहले अखिलेश यादव एक फंक्शन में थे और इस फंक्शन में कई अहम नेता मौजूद थे, जिसमें टीडीपी के भी नेता थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नायडू बाबू के बहुत करीबी थे, यानी रेवंत रेड्डी के भी करीबी लोग थे और नायडू बाबू के भी करीबी लोग थे, जिनसे अखिलेश यादव की मुलाकात उस कार्यक्रम में हुई। आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। और इसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने नायडू बाबू के लोगों से, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां जो आंध्र प्रदेश के लीडर थे, उनसे कहा कि आज की तारीख में मोदी सरकार आप लोगों की वजह से चल रही है, आंध्र प्रदेश की वजह से ही चल रही है। और जिस दिन आंध्र प्रदेश ने तय कर लिया मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, यानी उन्होंने कहा कि तय आप लोगों को ही करना है। अब ये बातें तो मंच पर कहीं, कमरे में क्या बातचीत होगी यह सोचिए। पहले अखिलेश को सुन लेते हैं। जो दिल्ली की सरकार अगर चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है और हमें उम्मीद है कि वो बदलाव भी अगर कोई लाएगा देश की राजनीति में, तो यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग मिलकर के लाएंगे। आप ही लोग कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव आज पूरे मूड में थे, जोश में थे। हो सकता है मुलाकात ऐसे लोगों से हुई कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जो भी नेता हैं, वो चाहे चंद्रशेखर राव हों बीआरएस पार्टी के, जो पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, वो चाहे रेवंत रेड्डी हों कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, वो चाहे नायडू बाबू के लोग हों, जो भी नेता हैं जिस भी पार्टी के, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। और इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता यानी मुलायम सिंह यादव 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस वक्त यही नायडू बाबू, इन्होंने ही बीजेपी को किनारे किया और मेरे पिता की मदद करी। यानी कहीं ना कहीं नायडू बाबू का रोल था मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाने में। मुझे लगता है इस तरह की उम्मीद, इस तरह का संकेत वो नायडू बाबू को आज देते। सुन लेते हैं अखिलेश की ये भी बात, सुन लेते हैं। पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। अब दोस्तों, आज की तारीख में अखिलेश यादव इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी है, उनकी तीसरी बड़ी पार्टी है और उनकी बातों के मतलब है, पॉलिटिकल जो उनके बयान हैं उसके मतलब हैं। और वैसे भी अखिलेश यादव बढ़ चढ़ के ज़्यादा नहीं बोलते।
आज पहली बार उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर दक्षिण भारत के नेता जो उनके संपर्क में वो चाह जाए तो इस सरकार की छुट्टी हो सकती है। फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरे पर वो बोले हैं, और वो भी हैदराबाद में जाके। सवाल इस बात का है कि क्या अपोजिशन के बाकी जो नेता, या अभी जो शरद पवार का बर्थडे हुआ जो सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में, जहां सारे नेता जुट रहे थे अपोजिशन के, क्या उसके बाद या उससे पहले ममता दीदी के साथ या स्टालिन के साथ या कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि अखिलेश जी आप आगे बढ़िए और एक इनिशिएटिव लीजिए? तो क्या अखिलेश यादव एक इनिशिएटिव ले रहे हैं देश की राजनीति में? पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें उनका एक अहम रोल है, और अपोजिशन की तरफ से बातचीत कर रहे हैं दक्षिण भारत में जाके। और क्या आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होना जा रहा है? और यहां पर एक और बात मैं कहूंगा कि आजकल मिस्टर नायडू मोदी जी से खुश नहीं है, वो नाराज हैं। और इस नाराजगी की वजह यह है कि जिस तरह से नायडू बाबू के दुश्मनों को, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हों, चाहे कुछ और पर्सनालिटीज़ हों साउथ की, उनको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो नागवार गुजर रहा है नायडू बाबू को। दूसरी चीज़ ये जो इंडिगो क्राइसिस थी, और इस इंडिगो क्राइसिस में जिस तरह से नायडू बाबू के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनको अकेले छोड़ दिया मोदी ने, शाह ने, उनको टारगेट किया गोदी मीडिया ने, और जिस तरह से टीडीपी को एक तरह से ये बताया गया कि साहब इस इंडिगो क्राइसिस के जिम्मेदार नायडू हैं, राम मोहन नायडू हैं, इसके जिम्मेदार क्राइसिस की टीडीपी है, ये जो मैसेजिंग की गई ये भी अच्छा नहीं लगा नायडू साहब को। और इससे भी पहले वक्फ का जब कानून बनाया जा रहा था तो भी नायडू ने हस्तक्षेप किया था, हालांकि बाद में उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो क्या नायडू बाबू को लगता है कि मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, धीरे धीरे जो उनका वोट बैंक है उस पर आंच आ रही है? माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, अम्बेडकराइट हैं, दलित हैं जो उनके वोटर हैं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी लॉन्ग टर्म में राजनीति ही खत्म कर देंगे नायडू बाबू की? क्या इस माइंडसेट में वो हैं और इसलिए नाराज हैं? और क्या इसी नाराजगी को भांप कर अखिलेश हैदराबाद पहुंचे और ये बयान दे दिया? अब दोस्तों, दक्षिण भारत में जो कुछ हो रहा है, भले वो अखिलेश हैदराबाद पहुंच रहे हैं या वो रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं या नायडू के लोगों से मिल रहे हैं या बाकी लोगों से मिल रहे हैं, वो जो कुछ बोल रहे हैं, दक्षिण भारत का ही कोई पत्रकार या कोई कॉलमनिस्ट या एक्सपर्ट ही उसको और ज़्यादा बता सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि आज राजशेखर राव साहब जो हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं साउथ के, आंध्र प्रदेश के, आज वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां अखिलेश यादव बोल रहे थे, उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका एक पोर्शन उन्होंने ही अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप किया है। मैंने राव साहब से कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में आइए और खुलकर बताइए कि आंध्र प्रदेश वाकई क्या इस देश की राजनीति में एक नई लकीर खींचने जा रहा है। सुनिए, आप राव साहब को सुनिए। राव साहब, पूरी आंध्र प्रदेश और हैदराबाद और तेलंगाना, दक्षिण भारत की राजनीति आप समझते हैं, और इत्तेफाक से आज आप उसी कार्यक्रम में मौजूद थे हैदराबाद में जहां अखिलेश यादव ने पहली बार बहुत बड़ा बयान दिया है विपक्ष की तरफ से। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इससे पहले मैं उस बयान पर आऊं कि उसका क्या मतलब है, क्या ये बात सही है कि अखिलेश यादव की लंबी बातचीत रेवंत रेड्डी से हुई जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं? और नंबर 2, क्या नायडू बाबू के लोगों से भी मिले? ये जो एमएलए हॉस्टल है जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था, उनके करीबी लोगों से भी मिले अखिलेश यादव? इस कार्यक्रम में तो सभी पार्टी के नेता आए, मतलब पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, सभी लोग आए, लेकिन नायडू के खास आदमी भी है, कांग्रेस के आदमी भी है। मतलब तेलंगाना में जो भी कांग्रेस नायडू का आदमी था वो कांग्रेस में शामिल हुआ, क्योंकि तेलंगाना में टीडीपी का अस्तित्व नहीं रहा विभाजन के बाद, तो सभी लोग कांग्रेस में आ गए। मतलब रेवंत रेड्डी खुद नायडू बाबू का आदमी है। तो नहीं, तो इन लोगों से अखिलेश यादव मिले? हाँ, सभी से मिले, हाथ मिलाई, फिर बाद में अकेले में कुछ बाजू जाके थोड़ा अकेले में कुछ बातें हुई। और अखिलेश जी आने से पहले वहां पर जो बातें हो रही थी, 4-5 लोग ऐसे एक गुट बना के कुछ न कुछ चल रहा था कि क्या होने वाला है, कितने दिन सरकार चल सकती है, ऐसे बातें कर रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी बातें जी। मेरे कानों तक आई। तो ओके। वो चाहे टीडीपी के लीडर हो या कांग्रेस में शामिल हुए टीडीपी के लीडर हो, या मुझे नहीं कांग्रेस लगता कि जी। अखिलेश का हैदराबाद आना इस कार्यक्रम के वजह से या कुछ और वजह से है। एक सिर्फ तो मुझे एक बहाना लगता है। ओके। इस ओके। कार्यक्रम के जरिए वो उनको जो काम और करने थे, मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा वो इस मंच पर 25 या 30 मिनट रहे होंगे। उसके बाद में तुरंत रेवंत रेड्डी के पास चले गए। एयरपोर्ट से सीधा इस कार्यक्रम में आए। 20-25 मिनट यहाँ पर उन्होंने संबोधन किया। बोला। उसके बाद में यहाँ से वो चले गए रेवंत रेड्डी के पास। लेकिन रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर, उनके मतलब रेसिडेंस पे चले गए, ऑफिस में जी, चले गए। हाँ हाँ, चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू के चेले हैं। चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी का डीएनए सेम है। उनके ओके। उनकी सोच, ठीक है। उनकी योजनाएं, उनके पॉलिसीज राव सब एक साहब, है। अभी तक मैं समझा कि अखिलेश यादव अचानक हैदराबाद पहुंचते हैं। वो एक कार्यक्रम में जाते हैं, एमएलए क्वार्टर्स में, वहां के जो भी ऑडिटोरियम है। वहां पर नायडू बाबू के लोग मौजूद हैं, वहां पर उस कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, पूर्व टीडीपी के लोग मौजूद हैं, और वहां पर एक पॉलिटिकल जमावड़ा है। 25-30 मिनट अखिलेश यादव वहां पर बोलते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव वहां से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर जो है उनके यहाँ चले जाते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, ठीक है, पॉलिटिकल बातचीत है और आप उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कुछ बड़ी अहम बातें की और मैं उस पर थोड़ा सा चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। उन्होंने कहा कि हमने तो बीजेपी को यूपी में हरा दिया था, मोदी को हमने शिकस्त दे दी थी, हमारे 37 सांसद जीते और हम बीजेपी को 60 से 33 पर लिया है। लेकिन आंध्र प्रदेश की वजह से ये सरकार चल रही है, ये सरकार चल रही है, यानी नायडू बाबू की वजह से चल रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से देश मुश्किलों का सामना कर रहा है, आंध्र प्रदेश से ही इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, आंध्र प्रदेश से ही खेला होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, चंद्रबाबू नायडू को इशारा कर रहे हैं। क्या आप पाइए फिर से? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह के पोते को हम देख लेंगे, जयंत चौधरी को। आप अगर सहमत ओके। है, इशारों इशारों में कह रहे हैं, आप अपना मन बना दीजिए, हमारी ओर से कोशिश रहेगी, 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे। ओके। ओके। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनका इशारा जो है वो नायडू बाबू की तरफ था कि भाई आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, बाकी हम तो साथ हैं, कांग्रेस भी है, ममता भी है, स्टालिन भी है, शरद पवार भी हैं, ये तो है। एक चीज और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं सारे नेता, चाहे वो चंद्रशेखर राव हों, बीआरएस पार्टी के जो पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, चाहे वो रेवंत रेड्डी हों, चाहे वो नायडू बाबू हों, सब के सब नेता मेरे बहुत करीबी हैं। और नायडू बाबू का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव 1996 में केंद्र में मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, नेताजी का उस वक्त, मुलायम सिंह का बहुत बड़ा कद था, उस वक्त नायडू बाबू ने मदद की थी, बीजेपी को बाहर किया था, नायडू बाबू ने मदद की थी। और मुलायम सिंह यादव की जो सरकार या यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उसका आधार नायडू बाबू ने रखा था। वो चाह रहे हैं कि दोबारा जो है नायडू बाबू उसी रोल में आए, कि ये मतलब था कि दोबारा जो है पिता की मदद करिए, पुत्र की मदद करें, ये कहना चाह रहे हैं वो। हाँ, वो रिपीट करना चाहते हैं उस इवेंट को। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि आप क्यों कड़वे कड़वे घूंट पीते हैं, आप खुल जाइए। हमने जो पिछले बार किया है, मेरे पिताजी के साथ आपने जो सहयोग दिया है, आप कीजिए, नहीं तो आपके बेटे को सौंपिए, हम दोनों मिलके आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ इशारों इशारों में कह रहे हैं। मतलब ये खुले मंच पर इतनी बातें हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कमरे के भीतर कैसे कैसे बातें हो रही। ओह ओह ओह, मंच से अगर इस तरह के संकेत हैं तो पर्दे के पीछे क्या बात हो रही होगी। एक और बात पूछना चाहूंगा राव साहब, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं पाएगा। क्या अखिलेश यादव के संबंध संबंध उनके नायडू बाबू से भी अच्छे हैं, बीआरएस के नेता जो चंद्रशेखर राव हैं उनसे भी अच्छे हैं, रेवंत रेड्डी से भी अच्छे हैं, जगन मोहन रेड्डी से भी अच्छे हैं? क्या साउथ के ज्यादातर जो टॉप लीडर हैं, अखिलेश यादव के अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिलेशन है?
मुझे साथ लेके गए, अखिलेश के पास जो नेता मुझे लेके गए, वो 1997 से मुलायम सिंह जी से कनेक्टेड है। उन्होंने यहाँ पर फूलन देवी से भी सभा करवाई थी। उतने पुराने 30-35 साल पुराने संबंध है आंध्र प्रदेश ओके के और मुलायम परिवार के साथ। सो ओके ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई आंध्र प्रदेश या हैदराबाद उनके लिए नई बात है। फूलन देवी की सभा भी हुई, मुलायम जी की सभा हुई आंध्र प्रदेश में। मतलब आंध्र प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुलायम परिवार से जुड़े ओके हुए हैं, और जिस आदमी से मैं आज जिसकी सहायता से मैं उनको मिला, वो भी 30-35 साल से चलिए मुलायम परिवार से ओके संबंध रखने ओके वाले हैं। ओके समझ गया मतलब काफी गहरे संबंध उनके नाते हैं, अक्सर वो हैदराबाद जाते रहते हैं। अखिलेश, एक चीज बताइए, क्या अगर मौका आया, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो ऐसी कोई स्थिति मुझे दिख नहीं रही है दिल्ली में, लेकिन अगर कुछ ऐसा मौका आता है 6 महीने में, 7 महीने में, क्योंकि परेशान तो नायडू बाबू भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, परेशान स्टालिन भी बहुत ज्यादा हैं, परेशान रेवंत रेड्डी भी हैं, सारे मुख्यमंत्री जो गैर भाजपा के परेशान तो हैं, नायडू बाबू भी हैं। क्या अगर कोई ऐसा मौका आता है, तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश के कहने पर नायडू बाबू कोई कदम उठा सकते हैं? क्या अखिलेश उनको अपोजिशन की तरफ से कोई गारंटी दे सकते हैं कि भाई हम आपको प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर देंगे, हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर देंगे, हमारे पास इतने लोग हैं? क्या अखिलेश यादव इस स्थिति में हैं कि वो मुलायम सिंह की तरह नायडू बाबू को अपने साथ ले आए, जैसे उनके पिता ले आए थे? क्या इस तरह का उनका अभी भी रोल है अखिलेश यादव का? जी, ज़रूर मुझे तो लगता है कि आज जहाँ तक मैंने मीटिंग को देखा, मुझे लगता है कि ये मीटिंग तो एक बहाना है हैदराबाद आने का। कुछ मकसद कुछ और है। मुझे मतलब कई सालों से ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। पहली बार अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में आना, जिसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहाना दिखाने के लिए है, लेकिन मकसद कुछ और है, बातचीत कुछ और हो रही है। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए खुले मंच से, तो हमें साफ लगता है कि उनके पास कुछ न कुछ आंकड़े हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के चाहे वो जयंत चौधरी हो, या परसों कोई नेता कह रहे थे कि हमें एनडीए से बाहर करें। उन्होंने चेतावनी ओके भी दी, या नाम याद नहीं आ रहा चलिए मुझे। ठीक है, मैं अ, अखिलेश यादव की तो बात किनारे करता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, और मैं चाहूंगा बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, और आप खुलकर बोलते भी हैं। क्या नायडू बाबू वाकई अ, नाराज चल रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर लंबे समय तक मोदी के साथ रहे, तो उनका जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, अम्बेडकराइट हैं, दलित हैं, ये धीरे धीरे इस वोट बैंक पे आंच आ सकती, नुकसान हो सकता है? क्योंकि भाई नायडू बाबू तो काफी दूरदर्शी हैं। क्या नायडू बाबू, हम ये कह सकते हैं, बहुत सहज नहीं, असहज हैं, अनकंफर्टेबल जिसे कहते हैं सर, आपने मोदी जो से? कहा वो सारी बातें सही है, वो छोटे हैं। नायडू बाबू नाराज नहीं है, गुस्सा में है। हैं? नायडू बाबू दो वजह से गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने पीवी मिथुन रेड्डी, मतलब जिनके पिताजी ने कॉलेज के दिनों में चंद्रबाबू नायडू को थप्पड़ जड़ दिया था, उनको लेकर बीजेपी करीबियां बना रही है। उनको यूनाइटेड नेशंस के सदस्य बना के, डेलीगेशन बना के ओके भेजा है। एक पहली बात है। दूसरा, इंडिगो वाला मामले में नायडू बाबूजी और तेलुगु देशम के लीडर्स ये मानते हैं कि बीजेपी गोदी मीडिया जो भी हेडलाइन चलाती है, तो पहले से तय होता है किसको टारगेट करना है, ये भी तय होता है। सो बिना मोदी और अमित शाह के इशारे के बगैर राम मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम को यूं ही टारगेट नहीं किया जा सकता। उनका समर्थन है, उनका पूरा अप्रूवल है टारगेट करने के लिए टीडीपी को और टीडीपी के नेताओं को। इसी वजह से टारगेट ये मानते हैं तेलुगु देशम, ये चंद्रबाबू नायडू मानते हैं, लोकेश मानते हैं, और तेलुगु देशम का हर एक नेता ये मानता ओके है। गॉट इट बीजेपी के गॉट अप्रूवल इट के बगैर उतना टारगेटिंग तो नहीं हो सकता। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। दो तीन बड़ी बातें दोस्तों कही इन्होंने, राव साहब ने। एक तो राव साहब अखिलेश यादव से भी मिले, उस कार्यक्रम में थे जहां अखिलेश यादव ने बहुत कुछ बोला, लेकिन राव साहब का कहना है कि भाई ये बातें तो मंच से की कि आंध्र प्रदेश से सरकार गिर सकती है मोदी जी की। नायडू बाबू उनके करीबी हैं, नायडू बाबू ने मुलायम सिंह की भी मदद की थी,
एन वक्त पर बीजेपी को बाहर किया था। ये सब बातें कह रहे हैं कि उन्होंने मन से कहीं पहली बार अखिलेश यादव ने, लेकिन वो जिस कार्यक्रम में थे वो तो एक फॉर्मेलिटी थी। दरअसल एक लंबा स्टे उनका है अखिलेश यादव का हैदराबाद में, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। एक चीज इशारा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर है उनसे भी लंबी बातचीत हुई है, और बंद कमरे में जो बातचीत होगी वो तो खैर राव साहब नहीं बता सकते क्या बातचीत है, लेकिन इनका गैस है कि वो बातचीत भी इसी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये सब मिलके स्टालिन जो परेशान है कहीं ना कहीं मोदी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से, कुछ नया ऐसा लगता है पर्दे के पीछे हो रहा है, जिसका पहला संकेत आज अखिलेश यादव ने दिया। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि नायडू बाबू नाराज नहीं, गुस्सा है मोदी जी से, और हो सकता है इस नाराजगी को अखिलेश यादव भांप रहे हो, इसीलिए आज उन्होंने ऐसी बात की। राव साहब, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। आप अखिलेश यादव के आज इत्तेफाक से उस कार्यक्रम में भी थे, तो हमें आपने कई बड़ी खबरें भी दी, और हिंदी तो आप अच्छी बोलते हैं, मैं हमेशा आपकी हिंदी की तारीफ भी करता हूँ। और बहुत कम लोग हैं आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के, आप कह सकते हैं दूर दराज इलाकों में, जो अच्छी हिंदी बोल पाए आप जैसी। और वैसे भी आप तो पड़ोसी भी हैं नायडू बाबू के, आपका जो पुश्तैनी घर है वो नायडू बाबू के घर से थोड़ी दूर पर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।